हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है चैप्टर का? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सराउंडिंग्स क्या होते हैं? तो सराउंडिंग्स मीन्स आप ऐसे समझ सकते कि जो आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? सराउंडिंग्स बोल सकते हैं। ओके, तो आपके सराउंडिंग्स में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, किसी के शेप, साइज, सब अलग अलग टेक्सचर, सब चीज़ होगा। ओके, वो पूरी तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ मटेरियल से मिलकर बनते हैं। ओके, और ये जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम मैटर बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे सराउंडिंग्स में क्या मौजूद है? बहुत से ऑब्जेक्ट्स मौजूद है जिनका शेप, साइज, टेक्सचर सब चीज़ डिफरेंट होता है। ठीक, तो इन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ओके, तो इन मटेरियल्स को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था? मैटर नाम दिया था। तो जैसे आपके आसपास जैसे स्टोन है, एयर है, फूड है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। ओके, इवन पार्टिकल ऑफ सैंड, जो आपका सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक टाइप का क्या है? मैटर। मतलब आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब कुछ एक मैटर है। ठीक, तो ये सारे मैटर्स होते क्या? हम मैटर को एक डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा मैटर का? ठीक, तो मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैटर इज एनीथिंग। ओके, मैटर कुछ भी हो सकता है दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। ओके, मैटर कुछ भी हो सकता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। ओके, मैटर के पास, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास में, जिस भी सब्सटेंस के पास में क्या होगा? मास होगा और वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ओके, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास occupies space and can be felt by our own one or more senses organs is called a matter। तो मैटर क्या होता है? जिसका मास होता है, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो सिंपल सा आप याद रखिए कि मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। ओके, ऑक्यूपाई सम स्पेसेस। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमारे जो बहुत पुराने फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स थे, तो उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया था। ठीक, तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था। वो क्या थे? जिसको क्या बोला जाता था? पंच तत्व बोला जाता था। और वो 5 एलिमेंट्स क्या थे? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ये क्या थे? पंच तत्व थे। कब? जब इंडियन फिलोसफर्स ने इसको क्लासिफाइड किया था। फिर सेकंड, जब और सब डिस्कवरी होते गई, कुछ नए नए साइंटिस्ट आते गए, तो उन्होंने जो मैटर होता है उनको उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मैटर, एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मैटर को क्लासीफाई करें तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसको क्लासीफाई करते हैं तो वो 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझ आया। जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या किया था? मैटर को 5 डिफरेंट एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया था, जिसको हमने क्या बोला था? जिसको उन्होंने बोला था पंच तत्व बोला था। ये पंच तत्व क्या क्या थे? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। उनके अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? इन्हीं पंच तत्व से मिलकर के बनी हुई है। तो सेकेंड क्या था? जब और साइंटिस्ट, नए नए साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने मैटर को कैसे क्लासीफाई किया? उनके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो ये फिजिकल नेचर कैसा होता है मैटर का। अगर हम मैटर के फिजिकल कंपोजिशन की बात करें तो कोई भी जो मैटर होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, अगर आप एक ग्लास शीट ले, ओके, आपका जो ग्लास शीट है वो एक मैटर हो गया क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अगर इस ग्लास जो शीट थी आपकी, अगर वो ग्लास जो शीट है अगर वो धोखे से आपके हाथ से छूट गई, तो आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, वो पूरी तरह से टूट जाएगा और टूट के वो क्या हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। देखिए जैसे ये ग्लास शीट है, ये ग्लास शीट अगर टूट गई तो देखिए ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मैटर होता है उसका फिजिकल कंपोजिशन कैसा होता है, पार्टिकल से बना हुआ होता है वो। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स विच डिफर इन शेप, साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ द मैटर। तो जो कोई भी मैटर होगा, एवरी मैटर, ओके, कोई भी जो मैटर होगा वो किससे मिलकर बना होगा, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। और एक टाइप का जो मैटर है जो और एक से दूसरे टाइप का मैटर है, तो इन दोनों मैटर्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, तो आपको मैटर क्लियर हो गया होगा, मैटर किसको बोलते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles of matters. Okay, so our next topic is characteristic of particles of matter. तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उनका पार्टिकल साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ठीक, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, आप इमेजिन में नहीं कर सकते कि वो कितने स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है और आप इसको अपने जो नेक्ड आई होते हैं उससे आप इन्हें नहीं देख सकते। ठीक, तो मैटर हैज़ पर्टिकुलर नेचर, हम जानते हैं कि मैटर किस नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। ओके, द पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम वन मैटर टू द अदर। और ये जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक मैटर से दूसरे मैटर में चेंज होते रहते हैं। एक टाइप में एक टाइप का पार्टिकल होगा, अगर आप दूसरा डिफरेंट मैटर ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। ठीक, particles which constitute a certain matter are so small in size that we cannot see them individually with naked eye। और इतने स्मॉल होते हैं कि आप उसको अपने naked eye से भी नहीं देख सकते। what we actually see in aggregate of small or teeny particles, हम जो देखते हैं जो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं वो एग्रीगेट फॉर्म होता है, वो टीनी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का एक एग्रीगेट एक साथ में फॉर्म होता है। ओके, सो इसे एक हम एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैग्नेट लेना है। पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ओके, तो ये पोटेशियम परमैग्नेट लेना है, उसको आपको क्या करना है, इस 100 ml वाटर में डालना है। थोड़ा सा ही पार्टिकल लेना, बहुत छोटा सा। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये डार्क पर्पल कलर आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर आपको इस पर्पल कलर जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन का 10 ml लेना है और उस 10 ml सॉल्यूशन को क्या करना है, फिर आपको एक 100 ml अलग से 100 ml का आप वाटर बीकर में रखे रहिए। फिर इस 100 ml से 10 ml आप सॉल्यूशन लीजिए, उस 10 ml को इस 100 ml वाटर में डालिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो पहला पर्पल कलर था वो अब थोड़ा सा लाइट हो चुका है। फिर आपको इससे 10 ml सॉल्यूशन लेना और फिर उसको थर्ड 100 ml के बीकर में डालते जाना है। तो आप ऐसा करते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होते जाएगा। ओके, डाइल्यूट होते जाएगा मीन्स उसमें पानी बहुत हो जाएगा और जो पार्टिकल्स होंगे वो कम होते जाएंगे। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो कलर था, पर्पल कलर था, वो डिसअपेयर नहीं हुआ। जो आपका कलर था वो यहाँ देखिए, ये पहले ये डार्क कलर था, फिर लाइट हुआ, फिर और ज़्यादा लाइट हुआ, फिर बहुत ज़्यादा लाइट कलर हो गया। बट ये जो पर्पल कलर था वो डिसअपेयर नहीं हुआ। क्यों डिसअपेयर नहीं हुआ, क्योंकि जो आपने छोटा सा पोटेशियम परमैग्नेट लिया था ना, वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे आप जब वहाँ डालते हैं तो वो पूरी तरह से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो जब डाइल्यूट होते जाता है तो उसके टीनी टीनी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है,
तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, फ्रॉम द अबो एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट विच सीम्स टू बी वेरी स्मॉल इन साइज इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ सच लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स विच नो वन कैन काउंट। ओके, जो हम देखते हैं कि हमने इतना सा बस पोटेशियम परमैग्नेट लिया, उसको हम डाइल्यूट करते गए, लेकिन जो पर्पल कलर था वो डिसअपेयर नहीं हुआ। क्यों डिसअपेयर नहीं हुआ? क्योंकि वो जो इतना छोटा सा हमने पार्टिकल लिया था वो बहुत सारे टीनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। ठीक, तो वही स्मॉल पार्टिकल्स कहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते गए थे और वो हर सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। ठीक, इसकी वजह से ही वो जो लाइट कलर आ रहा था, पर्पल कलर आ रहा था, वो किसी भी सॉल्यूशन में आपने देखा डिसअपेयर नहीं हुआ। ठीक, तो सेकंड क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, आपने मैटर लिया, अब जो वो मैटर है उस मैटर में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कुछ स्पेस होते हैं। तो ये हम कैसे जानते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता है? आप क्या करेंगे, आप इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक वो वाटर लेना है बीकर में और उसमें आप डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे। ठीक, आप जब सॉल्ट डालेंगे तो आप ऑब्जर्व उसको अच्छे से स्टीर कर लेंगे। आप जब आप उसको स्टीर कर लेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर लेवल था, जो वाटर लेवल यहाँ था वो इंक्रीज़ नहीं होता। क्यों इंक्रीज़ नहीं होता? क्योंकि जो हमारे वाटर पार्टिकल्स थे, उन वाटर पार्टिकल्स, इस बीकर में हमने सिर्फ वाटर लिया था, ठीक, तो वहाँ जो वाटर पार्टिकल्स थे, ये वाटर पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस था। इन स्पेस में ही जो हमने सॉल्ट डाला था, लाइक सोडियम क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमने जब सॉल्ट डाला तो ये जो ये बीच में स्पेस है, ये यहाँ पर आकर ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने स्पेस को। ओके, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने वाटर लिया, उसमें सॉल्ट ऐड किया, तो वहाँ पर उनका वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। ठीक, क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था और उस स्पेस में आकर उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई किया? सॉल्ट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया। और ये जो स्पेस होते हैं इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, इनको बोला जाता है इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ओके, तो ये जो स्पेस होते हैं इनके बीच में, उनको क्या बोलते हैं हम? इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। सेकेंड, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन। तो ये कैसे पता चला कि पार्टिकल्स जो होते हैं मोशन स्टेट में होते हैं? ठीक, तो कोई भी जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो रुके हुए नहीं रहते, वो मोशन करते रहते हैं। ये कैसे पता चला? कि आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि गैस लीक होने से, बहुत पॉइजनस गैस लीक होने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? गैस लीक हुआ तो जहाँ था वहीं रहना चाहिए था ना गैस को, नहीं, लेकिन वो गैस क्या हो रहा था, पूरी तरफ फैल गया था, जिससे कि फैक्ट्री में जितने भी मजदूर रहे होंगे, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स रहे, वो उनकी डेथ हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, जो उस गैस के पार्टिकल्स थे, वो स्टेशनरी नहीं थे, वो मूवमेंट कर रहे थे, वो मोशन कर रहे थे। ठीक, इसके अलावा जब आप टेम्पल जाते होंगे तो आपको अगरबत्ती की खुशबू थोड़ी पहले से ही आने लग जाती है ना टेम्पल के बाहर से। क्यों? अगरबत्ती तो अंदर जल रही, तो वहीं पे रहनी चाहिए ना उसकी खुशबू, नहीं, लेकिन वो आपको बहुत पहले से ही सुगंध आने लगती है उसकी। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती जब आपने जलाया तो उससे जो पार्टिकल्स निकलेंगे, वो पार्टिकल्स मूवमेंट करते 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 कहाँ तक पहुँच गए? आपके नोज़ तक पहुँच गए, और आपको वो स्मेल, जो आपको वो सुगंध जो आई होगी वो महसूस हुई होगी। ठीक, तो इसी हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, पार्टिकल्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो अब आप जानते होंगे जब आप भी मोशन करते होंगे, आप भी दौड़ते होंगे, तो आपको क्या चाहिए रहती है? एनर्जी चाहिए रहती है। जब आपको एनर्जी मिलती तभी आप दौड़ सकते, तभी आप मोशन कर सकते हो, कि मूवमेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास भी अगर मोशन कर रहे हैं तो इनके पास भी कुछ एनर्जी होती है। दे पोजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन a state of continuous movement. This suggested that they possess some energy called the kinetic energy. As the temperature increases, the kinetic energy of the particle increases and hence particles move
फास्टर। ठीक, तो जैसे ही आपके जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आपने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है और पार्टिकल उतने ही तेज़ी से वहाँ क्या करने लगे हैं? मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक ठीक, तो नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज़। अब ये डिफ्यूज़ क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट मैटर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, particles have a tendency to diffuse, that is intermixing on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. The intermixing of particles of two different matter on their own is called a डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन कुछ नहीं है, हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा था कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर था, उसके बीच में स्पेस था, तो उस स्पेस में आके कौन आ गया था? सॉल्ट आ गया था। तो वहाँ वाटर के पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स ये दोनों इंटरमिक्स हो गए थे। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कैसे पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक, लेकिन ये उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही कोई जो मैटर होता है डिफरेंट स्टेट में होता है। आपने कभी सोचा कि मैटर तो सभी है, लेकिन कोई मैटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई मैटर जो होता है लिक्विड में, और कोई जो होता है गैसियस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ये अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होता है, पार्टिकल उतना ही स्ट्रांगली बाइंडेड होता है, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से इन लोग जुड़े हुए रहते हैं, जिससे उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो गया तो वो थोड़ा सा नर्म हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो गया तो लिक्विड स्टेट में। अगर वो है ही नहीं अट्रैक्शन फोर्स, बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा मैटर हमको? गैसियस फॉर्म में। ठीक, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स दैट इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और यही फोर्स क्या करता है? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनको साथ में रखता है, और ये जो फोर्स होता है एक टाइप के मैटर से दूसरे टाइप के मैटर में वेरी करते रहता है। हर टाइप के मैटर में ये फोर्स एक जैसा नहीं होता, किसी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एक आयरन नेल ले लीजिए और एक चॉक ले लीजिए। आयरन नेल को आप हैमर से आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, बीट कीजिए उसको, आप देखेंगे कि वो आसानी से नहीं ब्रेक होता, टूटता नहीं है। ठीक, लेकिन आप उसी को अगर आप चॉक लिए हैं और उसको हैमर से आप एक हथौड़ा ही मारेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? वो ईजिली टूट जाएगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो चॉक थे, वो चॉक के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या था? कम था, इसकी वजह से वो आसानी से टूट गए। लेकिन जो आयरन नेल था वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जो था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप उसको तोड़ नहीं पाए। ठीक, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो हम फाइनली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं पार्टिकल्स के? तो एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो हर मैटर होता है, हर टाइप का मैटर होता है, वो किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल से बना हुआ होता है। द पार्टिकल कंस्टिट्यूट अ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो वो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं। थर्ड क्या था? द पार्टिकल्स हैव एम्प्टी और वैकेंट स्पेस इन देम नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ठीक, हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेसेस। पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी एंड आर इन स्टेट ऑफ मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो किस फॉर्म में होते हैं? मोशन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक, अल्टरनेट अट्रैक्टिव, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी? अट्रैक्टिव फोर्स आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेस। जो पार्टिकल्स होते हैं, उन जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेस मिलते हैं जो पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्सेस। एंड लास्ट, पार्टिकल मोशन इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप किसी अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो पार्टिकल का मोशन होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।